आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू चांगेड, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नया पॉडकास्ट वीडियो। और हमारे बीच में मौजूद है डीडी शर्मा सर, जो कि टीम 360 की सीईओ एंड चेयरपर्सन है। सर नमस्कार आपको। और हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि गुप्त नवरात्रा के 9वां दिन जो है, हम आज आपसे फिर से कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। 9 दिनों में 9 जो है ऊर्जा चक्रों के बारे में आपने हमें काफ़ी कुछ सिखाया सर। बट आज मैं ये जानना चाहूँगी सर कि जो 9 ऊर्जा चक्र आपने बताए हैं नवरात्रा में, उन चक्रों को अगर किसी व्यक्ति का कोई चक्र खराब है तो वो हमें कैसे पता चले, इसके बारे में भी बताएं सर। अंजू जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको अति संक्षेप में बतलाता हूँ। सबसे नीचे वाला चक्र, 1 नंबर का चक्र है मूलाधार चक्र। आप भयग्रसित रहते हैं, लोगों के टेलीफोन उठाने से डरते हैं, किसी से बात करने से डरते हैं, इधर मुंह छिपाते हैं, अपनी बात किसी को नहीं कह पाते हैं। आपकी ज़मीन जायदादें खरीदी हुई बिकने की नौबत आ जाती है, कर्जे से ग्रसित हो जाते हैं, हाथ तंग हो जाता है। ये सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप भयभीत रहते हैं और वो काम आप करते रहते हैं और उस काम से फिर दुनिया से डरते रहते हैं। इसलिए क्या है, भयग्रसित अगर हैं तो फिर ये मूलाधार चक्र गड़बड़ है। दूसरा चक्र जो है, आपका प्रवाह जो है बंद हो जाता है, कि यानी मज़ा नहीं आया ज़िंदगी का। खा रहे हैं खाना तो मज़ा नहीं आ रहा, पानी पी रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, चाय पी रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, पत्नी है उसको भी देख के मज़ा नहीं आ रहा, पति है मज़ा नहीं आ रहा, यानी बेस्वादा हो गया मामला। अगर ऐसा बेस्वादा जीवन में है तो फिर आपका जो है स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ हो गया। फिर आगे तीसरा चक्र था मणिपूरक चक्र। अगर मान लो आपकी भावनाएं ऊपर आपके हावी हो गई और आपको यानी इमोशनल हो गए, लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको लोगों से वैलिडेशन चाहिए, कुल मिलाकर के भावनाएं आप पर हावी हो गई और आप उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका ये तीसरा चक्र जो है ये गड़बड़ा गया। चौथा चक्र हार्ट। अकेले तो काम करते और मिलकर के काम करने में पार नहीं पड़ रही है, दूसरा आदमी पसंद ही नहीं है, मैं अकेला ही कर लूँ, मैं मेरी पत्नी और बच्चे और जाए अपने घर। यानी अगर टुगेदरनेस की भावना की कमी आ रही है तो फिर चौथा चक्र जो है जिसमें प्रेम है, आपसदारी है, वो ख़त्म हो गया। पांचवा चक्र जो है वो जब अपने आप ही खराब हो जाता है, जब मूलाधार खराब होता है। तो पांचवा चक्र में अभिव्यक्ति होगी, झूठी करोगे। क्यों? हो तो कर्जे में और लोगों को बता दो मैं मालदार हूँ, यानी झूठ बोल रहे हो और लोगों को कहते हो कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। यानी कुल मिला करके अगर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है बोलने में, तो फिर आपका यानी विशुद्ध चक्र गड़बड़ हो गया। और इसके बाद में अगर क्लैरिटी नहीं है, भ्रम में आ गए, संशय क्या करूं क्या नहीं करूं, इसका मतलब आज्ञा चक्र गड़बड़ हो गया। और सब कुछ होते हुए भी ऐश्वर्य नहीं आ रहा, यानी मेरे पास पैसा भी आ रहा है, इतना नहीं आ रहा कि मज़ा आ जाए, और होते हुए भी कुछ ऐसे नहीं, 21 नहीं हो रहा, 19 ही 19 है मामला, तो समझो कि सहस्रा चक्र खराब हो गया। और ऐसे लगे कोई अदृश्य लोगों ने मुझे घेर लिया, अदृश्य शक्तियों ने मुझे जो है घेर लिया और मैं तो पीड़ित हो गया बुरी तरह, कोई बस ही नहीं चल रहा है, तो फिर आपका जो 8वां चक्र है जिसे शनि चक्र कहते हैं वो गड़बड़ा गया। और 9वां चक्र है, सब कुछ करते हो लेकिन सफलता मिलती मिलती रह जाती है, सिद्धि मिलती मिलती रह जाती है, और सब बिखरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है हाँ, जहाँ डालता हूँ हाथ वहीं सोने में हाथ डालूँ तो मिट्टी मिलती है, और जहाँ भी मेहनत करूँ तो वहाँ मुँह की खानी पड़ती है। ये 9 मैंने आपको लक्षण बता दिए संक्षेप में, ये देख करके आप पहचान सकते हो और पहचान करके फिर किसी समझदार से इसका इलाज करवा सकते हो। डीडी सर, क्या ये 9 एनर्जी जो पॉइंट्स हैं, इनको कोई नापने की इंस्ट्रूमेंट भी है क्या? या जैसे आप जैसे पर्सन के साथ में अगर जुड़े हुए हैं तो व्यक्ति डायरेक्ट आपसे बात कर सकता है, बट अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हो तो वो भी बताएं सर, कि क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। डाउजिंग बोलते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को। वो डाउजिंग आपके सबकॉन्शियस की स्थिति को बता देता है, ठीक है ना। मैं किसी दिन आपको यानी 8 तारीख को मैं आपको डाउजिंग से बताऊंगा कि कैसे इन चक्रों को मालूम किया जाता है कि पॉजिटिव चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, या सोए पड़े हैं, या जगे हुए हैं, या कितनी डिग्री तक जगे हुए हैं। तो उसका डाउजिंग नाम है, कई लोग इसे पेंडुलम भी कहते हैं। और वो बाकायदा एक बहुत बड़े चोपड़ा करके व्यक्ति हैं, दीपक चोपड़ा। तो दीपक चोपड़ा न्यूरोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका में रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने जो है इस डाउजिंग को बाकायदा प्रमाणिक करके और शोध करके बतलाया है।
सर ये जो 9 एनर्जी पॉइंट्स पे 9 ऊर्जा चक्रों पे हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा संक्षिप्त में सर हमें इनको जागृत करने की कुछ छोटी छोटी विधियां आपके पास हो तो वो भी बताएं ताकि हमारे दर्शकों को भी बेनिफिट हो सके सर। देखो, पहली बात तो ये कि ये चक्र एक दिन में खराब नहीं होते हैं। आपकी लंबी मेहनत की हुई है इनको खराब करने में, आपकी नहीं, आपके परिवार की भी। आपके परिवार ने डर गया, बाहर भूत खड़ा है, बाहर कोई और खड़ा है, बाहर वो आ जाए। आप जब छोटे थे ना, तभी बाहर जो है कुत्ता खड़ा है वो आ जाएगा, गाय खड़ी है वो मार डालेगी, और कोई शेर आ जाएगा, कोई डाकू आ जाएगा, कोई बाबा आ जाएगा। इस तरह से कर कर के आपके अंदर भय बैठा दिया है ना। परिवार वालों ने बैठाया, बाद में स्कूल वालों ने बैठा दिया कि देख रहा है ना ये छड़ी, टीचर कहता है छड़ी देख रहा है ना, हेडमास्टर कह रहा है रूल डंडा देख रहा है ना, यूँ करके फिर आपको बढ़ा दिया। फिर इधर उधर से कानून ने आपके भय बिठा दिया, फिर धर्म ने भय बिठा दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। ये यूँ करके क्या है कि लंबी है इनकी यात्रा, आपके ऐसे नहीं बिगड़े हैं। तो अब जब आप इनको सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले तो सुधारने की मानसिकता बनाओ। जो ये मानसिकता बनेगी ना तो आगे 50% काम हो गया। मानसिकता बनते ही फिर कोई न कोई तरीका आप इस्तेमाल करोगे, उससे ठीक हो जाएंगे। छोटे छोटे तरीके जो है, मैं सबसे पहले कहता हूँ मूलाधार से चालू कीजिए। ये एक ठीक हो जाएगा ना तो काफ़ी राहत मिलेगी। इसमें आप एक छोटा सा मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। आप एक गिलास पानी लें, आधा गिलास, सुबह पहले नहा धो करके फिर इसको ये मंत्र 3 बार बोलें, ज़्यादा बार नहीं बोलना है, और फिर इस पानी को पी लें। और इसको जो है 21 दिन तक करेंगे तो आपका ये चक्र जागृत हो जाएगा और आपको स्वयं को ही आनंद आने लगेगा कि अच्छा काम हो गया ना। अब यानी कम प्रयास करते हैं, पैसा ज़्यादा आता है। सर ये जो 9 एनर्जी पॉइंट है, क्या ऐसा कोई मंत्र है आपके पास में, जैसे आपने मूलाधार चक्र काफ़ी सारे चक्रों पे डिटेल्स दी है हमें वैसे, बट कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे कि एक उपाय करने से और ये सारे मंत्र जागृत हो जाएं, तो वो भी हो तो कुछ बताइए सर। देखो, हिंदू संस्कृति में एक बात रखी गई थी। हमारे ऋषि वैज्ञानिक हुआ करते थे, उनको ये मालूम था क्या कि ये 9 चक्रों को जागृत करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने साल में 4 नवरात्रा रखे। आप कृपा करके किसी एक नवरात्रा को अनुष्ठान के बतौर ये तय कर लो, भाई इस दिन मैं इतना इतना काम करूँगा, उतना उतना करना है। पूरे दिन लगाने की जरूरत नहीं, आप 2 3 4 काम तय कर लो कि मैं 9 दिन ये 4 काम रोजाना करूँगा या इन कामों को नहीं करूँगा। आप अपना खुद यानी तय कर लें ब्लूप्रिंट, उसके अनुसार इनको करेंगे तो ये एक तरीका ही आपको जो साल में करीबन 4 आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रा और 2 प्रकट नवरात्रा, एक कर लोगे तो भी साल भर आराम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है जो अपने ऋषियों का दिया हुआ है। दूसरा तरीका जो है गायत्री मंत्र दिया हुआ है। उस गायत्री मंत्र में भगवान कृष्ण ने कहा है कि इसे जो भी करेगा उसको मैं उसके चक्रों को उजागर कर दूंगा। तो गायत्री मंत्र इसका सिंपल तरीका है गायत्री मंत्र करने का। क्या इसको 108 बार कर लें। पानी का गिलास भर के करेंगे तो और आराम रहेगा। उसको पिएंगे तो आपका जो 72% पानी है वो शुद्ध हो जाएगा, एनर्गाइज हो जाएगा, आपके डीएनएज में रूपांतरण हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं जो आप करोगे तो सारे आपके वो एनर्जी चक्र धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई विशेष खराब हो गया हो तो फिर पर्टिकुलर उसका इलाज करवाइए। ओके सर, मेरा बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि किसी व्यक्ति ने 9 एनर्जी पॉइंट सीखे, 9 ऊर्जा चक्रों पे कमांड बनाई, अब वो लोगों को सिखाना चाह रहा है और सिखाने के साथ में वो चाहता है कि वो 2 पैसे की आमदनी भी करे, रोजगार भी ढूंढना चाह रहा है वो इस फील्ड में, तो क्या ऐसा भी किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल किया जा सकता है। देश में रोजगार वृद्धि में इसका अहम रोल होगा और आने वाले वर्षों में अरबों की इंडस्ट्री बनेगी। तो बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए। 8 तारीख को मैं सिखाऊंगा, मुझसे सीख लीजिए और सीख करके इसके मास्टर ट्रेनर बन जाइए और मास्टर ट्रेनर बन के लोगों के चक्रों का जागरण करिए, खुद के चक्रों का जागरण कीजिए, देश को लाभ दीजिए, लोगों को लाभ दीजिए और आप स्वयं भी आमदनी के रूप में लाभ उठाइए। रोजगार, और जो चाहता है कि रोजगार में तो मैं लगा हुआ हूँ पर मेरी आमदनी और ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी वो इसे सीख करके अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच सर। हमारी काफ़ी अच्छी जर्नी रही आपके साथ में। 9 नवरात्रा में 9 जो है चक्रों के बारे में आपने हमें सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स,
8 फरवरी को फिर से नया हमारा एक वेबिनार होने वाला है जिसमें काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डीडी सर शेयर करने वाले हैं। तो इस बार 8 फरवरी जो है आप अपनी नोटबुक में डेट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि सुबह 11:30 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी और सीखेंगे बहुत कुछ नई इन्फॉर्मेशन। और अभी के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आपको जूम का लिंक चाहिए हो, तो प्लीज़ आप हमारे जो है दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके हमसे जो है डायरेक्ट बात करके ये लिंक ले सकते हैं। आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट वीडियो में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।